में पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। मैंने पहले कहा वो राजा हैं, मुझे पूर्णिया की जनता के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करनी और मैं जाति को मिटा दूंगा पूर्णिया से और हिंदू मुसलमान। यहीं से एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि बिना जाति के चुनाव होगा और बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव होगा और सिर्फ लोगों की जिंदगी पर चुनाव होगा। 3 महीने के अंदर पूरा पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। सीमांचल कोसी 3 महीना काफी है। मैं इस पर आऊंगा, एफिडेविट के साथ जाऊंगा। 1.5 साल के अंदर एफिडेविट के साथ एयरपोर्ट बंद करें। राहुल गांधी 5 कैंडिडेट का नाम ले लिए। क्या वो सिर्फ नाम लिख के दिए गए थे कि पढ़ देना है, या स्पेसिफिक बताया गया था कि बीमा भारती पे फोकस ज्यादा करना? आपको क्या लग रहा है? कितना आदमी सब पे नाम नहीं, फोकस क्या करना था? क्योंकि लोग नोटिस किए हैं कि लिस्ट में नाम था और पढ़वा दिया गया जी। पीछे जब नाम पढ़ा गया तो प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हो गए जी। लोग नोटिस किए हैं इसको? जी जी। आप नोटिस किए? मुझे नोटिस नहीं करना है किसी के बारे में। बेटी है मुझे कुछ नहीं बोलना। मैंने पहले कहा यह चुनाव पूर्णिया की जनता लड़ रही है, हमसे कई 100 किलोमीटर आगे है, 1000 किलोमीटर। महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं मैं अर्जुन हूं और अश्वत्थामा भी नहीं है अब। लेकिन आपके पास कोई द्रोणाचार्य भी नहीं? सर, जो खुद जनता का पूरा जिसके पास माँ का आशीर्वाद हो और सर्वगुण निपुण हो, और हम हर चीज को मुस्कुरा करके ही देना। कोरोना में जब हम नहीं डरे, पटना के बाढ़ में नहीं डरे, हम लोग उसके साक्षी। 2 सीट छोड़ करके यदि मैंने निर्णय ले लिया पूर्णिया लड़ने का, युद्ध में सब कुछ फेयर है। मैं पूर्णिया की मिट्टी का खून हूँ, मेरी पैदाइश पूर्णिया कोसी में है, मेरा खून भी बिल्कुल एक ही है और मैं अपने खून के से पर मुझे गर्व है। मुझे पूर्णिया की मिट्टी पर गर्व है। पूर्णिया की धरती माँ है, माँ थी, माँ रहेगी और दुनिया को नंबर 1 करने का मेरा लक्ष्य है, वो सबसे बड़ी बात है, वो रहेगा। एक युवा से बात की है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए नेता पूर्णिया में पप्पू यादव हैं, 25 में हम विचार करेंगे। तो क्या ये लड़ाई 25 की भी है या सिर्फ पूर्णिया की ये लड़ाई है? क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि अगर पप्पू यादव मजबूत हो गए तो 25 में नुकसान। ये सब चीज मैं अभी नहीं, समय पर भविष्य के गर्त में मैं नहीं जाऊंगा। आज मेरा लक्ष्य है इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विश्वास को मजबूत करना। वो मेरे साथ है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है उनकी, मेरे काफ़ी है। पूरे बिहार का कांग्रेस का एक वर्कर मेरे साथ है और कांग्रेस के सम्मान को बहुत ऊंचा करूंगा। मेरे लिए कोई 2025-36 नहीं है। जो लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी वो हैसियत होगी तो मैं सपोर्ट करूंगा, या रास्ता बदलेगा तो मैं वो रास्ता तय करूंगा। मैं हर कीमत पर साथ हूँ, जरूरत होगी तो उनकी दोनों। अभी भी आप साथ हैं? बिल्कुल, अभी भी आप साथ हैं? बिल्कुल। इतना कुछ बोलने के बाद पार्ट बी हैं, एजेंट हैं, हेलीकॉप्टर का बिल है, कसम खाया था कि हम दोनों जीत जाएंगे तो राजनीति से, उसके बाद भी आप साथ हैं? अच्छा, लालू जी हमारे पिता की तरह है। उन्होंने नहीं कहा था कि लास्ट पर मेरा झारखंड बटेगा। बोला था मेरे लास्ट में। मैं उस सब नहीं जाऊंगा।
मैं कहना चाहूँगा तो मेरे पास 1 लाख बहुत सारी चीज़, इसलिए अपने परिवार के बारे में कोई मतलब नहीं, वो भी मेरे परिवार हैं और उनका हमेशा सम्मान करें। आपने कहा कि मीसा और रोहिणी के लिए प्रचार करेंगे, एकदम मदद करेंगे, जाइएगा। शहाबुद्दीन जी की पत्नी को एक सीट छोड़, जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन कहेगा वहाँ मौजूद करें। शहाबुद्दीन की पत्नी का भी फोन आया कि पप्पू जी के लिए हम लोग मदद करेंगे, ऐसा खबर है। मैंने आपको क्या कहा, शहाबुद्दीन जी की विचारधारा बिल्कुल सिवान के आम लोगों के लिए थी, वो अकेले है। मेरा दायित्व भी, फर्ज भी और मेरे संस्कार हैं कि मैं जब तक रहूं शहाबुद्दीन जी के पत्नी के साथ। चलिए, तो पप्पू यादव है, सभी बातों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। इतना अटैक होने के बावजूद कह रहे हैं कि तेजस्वी हमारा भाई है, रोहिणी और मीसा के लिए हम प्रचार करेंगे, हिना साहब के लिए प्रचार करेंगे, और ये धर्म की लड़ाई है, अपनों की लड़ाई है। जैसे महाभारत अपनों की लड़ाई थी, लेकिन बात धर्म की थी। इनका कहना है कि 24 की लड़ाई है ये, और हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से ये साफ है, हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। हाँ, कुछ बातें इधर उधर हुई हैं, कुछ बोली। इन्होंने कहा कि हमने कहा होगा कि भैया वो हार जाएंगे तो संन्यास ले लेंगे, तो उनका कहना है कि लालू जी ने भी कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बटेगा, लेकिन उसके बावजूद आज भी कह रहे हैं कि तेजस्वी हमारा भाई है, रोहिणी मीसा हमारी बहन है, हम उसके लिए जाएंगे, हम महागठबंधन के साथ हैं। आज भी पप्पू यादव इस बात को दोहरा रहे हैं, बड़ी बात है। और अब वो यहाँ से थोड़ी देर में खाना खा करके फिर निकलेंगे, और इनका काफिला लगभग सुबह 5 बजे तक चलते रहता है। ये जो समर्थक आप देख रहे हैं उनके पीछे, ये सब उनके साथ है। इनका कहना है कि हम लोग को पूर्णिया में पप्पू यादव